ओम शांति। आज 29 जून 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य है। और आज की मुरली में बाबा बेहद के माता पिता बनकर के हम बच्चों को सावधान भी करते हैं और शिक्षाएं भी देते हैं। बाबा कहे, बच्चे मैं आया हूं तुम बच्चों का रूहानी श्रृंगार करने, अर्थात ज्ञान योग का श्रृंगार करने। तो इस पुरानी दुनिया में तुम्हें कोई भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। बाबा कहे तुम्हें कोई फैशन नहीं करनी है, क्योंकि ये दुनिया बहुत खराब है। इस ज्ञान योग के रूहानी श्रृंगार से तुम स्वर्ग की परी बन जाते हो, क्योंकि बाबा कहे ये सतो प्रधान श्रृंगार है। जबकि इस पुरानी दुनिया के श्रृंगार करने से नरक की परी बन जाएंगे, क्योंकि ये तमो प्रधान श्रृंगार है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। आज का मुरली का प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बेगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। आज की मुरली का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है, जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएं, यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप, यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करती है। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। रावण राज्य में ही भक्ति भी होती है, क्योंकि वैसे भी शास्त्रों में दिखाया है कि रावण से बड़ा भक्त कोई नहीं था, खूब भक्ति करता था। तो इसीलिए बाबा कहे, इस समय भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो देवी देवता जो भारत के मालिक थे, अब नहीं है। वह कौन थे, यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है, हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने। बाबा क्यों आए हैं? राज्य भाग्य का वर्षा देने, अर्थात विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं, अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। ज्ञान मार्ग एक बाप ही सिखाते हैं हम बच्चों को।
उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। ज्ञान की राजधानी मिल गई अर्थात प्रारब्ध मिल गई, तो बाबा कहे फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। हाय राम कैसे भी पुकारते थे, हाय राम हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं, कब करते हैं? जब दुखी होते हैं। तुमको वहां दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज जरूर चाहिए कि भक्ति हमें नीचे उतारती जाती और अभी ज्ञान के माध्यम से हम सीढ़ी चढ़ते जाते हैं। बाप समझाते हैं कि यह 84 का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। इस चक्र को जानने से हम 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो। बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। दिन प्रतिदिन बाबा के बच्चों की वृद्धि होती जा रही है। इसलिए बाबा कहे अभी तुम बहुत हो गए हो। बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। बाबा को कहा जाता है गाइड, लिबरेटर। तो पंडा अक्षर शुभ है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको ये सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहां जाने समय फिर वही याद रहता है। तीर्थों पर गए तो बस वहां की बातें ही याद रहती है। घर बार धंधे दूरी सबसे दिल हट जाती है। यहां तुमको समझाया जाता है कि अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। बाबा कुछ भी छुड़ाते नहीं है, लेकिन बाबा कहे गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा धोरी आदि करते, गुप्त रीति यात्रा पर रहो। यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो। किसी को मना भी नहीं है। बल अपनी राजाई भी संभालो। अपने राजाई अर्थात अपने क्रिएशन को भी संभालो। राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। कई लोग गृहस्थ व्यवहार में बहुत तंग होते रहते हैं। तो बाबा कहे तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियां तो जैसे सन्यासी है, उनमें विकार है नहीं। जिस तरह सन्यासी विकारों के कारण ही अपने घर बार को छोड़ जाते हैं पवित्र बनने के लिए,
तो बाबा कहे कुमार कुमारियां तो है ही पवित्र जैसे सन्यासी है, 5 विकार से दूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है, उनका और है, दुनिया में लोगों का और है और हमारा श्रृंगार और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, दुनिया में लोग जो श्रृंगार करते वो तमो प्रधान श्रृंगार है, तुम्हारा है सतो प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतो प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो, दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो, फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है, काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं, कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से, वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से, श्रृंगार करते हैं तो बाबा कहे गोरे बनते पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो, शाहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गांवड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। तुम सब गरीब हो ना, कोई शाहूकार है क्या? पूछते बाबा, कोई शाहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो, बंबई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूं तुमने ये जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराए, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएगी, सदा सुखी बन जाएंगे, ना कभी रोएंगे ना दुख होगा। अभी ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। दुनिया में लोग श्रृंगार करते हैं अपने अंदर के दुख दर्द आदि को छिपाने के लिए, बाहर से खूबसूरत दिखने का प्रयत्न करते अंदर में रोते हैं। इसलिए बाबा कहे ना कभी रोएंगे ना दुख होगा, अभी ये जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। बाबा कहे मेरी मत पर चलेंगे तो पटरानी बनाऊंगा। यह तो अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को इस तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता। तुम बच्चे समझते हो आज हम सफेद पोश में है, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। यह तो बहुत अच्छी अच्छी, बाबा कहे यह तो बहुत अच्छी अच्छी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहां तुम बेगर हो, भारत बेगर है, बेगर टू प्रिंस गाया हुआ है। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को यह पता भी नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है, दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही आते हैं।
ये लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं। बाबा कहे पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी ये कोई नहीं जानते। शास्त्र में तो लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही कितनी है? 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। तो बाबा कहे घोर अंधियारा है ना, तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? जब कलयुग को भी 40,000 वर्ष बता देंगे तो कैसे मानेंगे कि भगवान आया होगा? वह समझते हैं भगवान तब आएगा जब कलयुग का अंत होगा। तो समझते हैं ना कि भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। बाबा कहे कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं अज्ञानता की, तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती ही है हाय हाय। विनाश के समय में होती ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि, जो बाप से विपरीत बुद्धि, हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद सच्चे। नरक का विनाश होने बिगर स्वर्ग कैसे होगा? जब तक नरक का विनाश न हो तब तक बाबा कहे स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य को कुछ नहीं जानते। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का मक्खन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे। है वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सन्मुख समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है बाबा कहे तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन तुमको मिलता है सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहां आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके। ये कायदा नहीं है ड्रामा का कि बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवी धर्म। हमारा है ही अहिंसा परमो दैवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहां होती नहीं। काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह किसको पता नहीं रावण राज्य कब होता है,
अभी पुकारते हैं, आकर हमको पावन बनाओ। तो जरूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं, दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। कृष्ण को हरि भी कहते हैं। दुख हर करके सुख दो, तो ये समझते हैं कि कृष्ण ने दुख हरा, इसलिए कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार है कृष्णपुरी, यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। यह तो तुम जानते हो, रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। द्वापर से देवताएं जो पावन थे वो पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। दुनिया में बड़ा गंद लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत, महावीर पना चाहिए। बाबा का बनकर पति थोड़ी बनना है। वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहे और आग न लगे, यह हो ही नहीं सकता। इसीलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसे तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। कहते हैं पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहां बांध रखेंगी। ऐसे ऐसे वहां बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे। बाबा के चिंता करने की बात नहीं है। जिनका पार्ट होगा वह कैसे भी आ जाएंगे। इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। ये अक्षर ऐसे बड़े लिखो जो कोई भी आकर पढ़े, पवित्रता पर ही विघ्न डालते हैं। बाबा कहते बच्चे, किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं चाहिए। अगर कहां मोह की रग होगी तो हंस पड़ेंगे। यहां तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं, कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? पूछते हैं बाबा कि कल मानो तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात क्या है? दूसरा कोई सुने तो कहे, मुख से अच्छा तो बोलो। ऐसी बात कोई सुनता है तो कहेंगे अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं। सतयुग में रोना होता ही नहीं। यह जीवन तुम्हारा उनसे भी उच्च है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले लिए हम क्यों रोए? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। एक तरफ सिंध था, एक तरफ मगध था। तो बाबा कहे सिंध के लोग ज्यादातर विदेश में रहते थे, तो सिंधियों जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती है। उनको कहा जाता है नर्क की परियां।
बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं, कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, यह सुख तो ले लेवे, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। बाबा कहे तुम्हें तो मालूम है कल क्या होने वाला है, सही स्वर्ग कौन सा है वो भी हम जानते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। आज का बाबा का मीठा वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव न हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वो प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। इसलिए ऊपर ऊपर से न्यारा बनने का प्रयत्न नहीं करना है, क्योंकि अगर लगाव होगा तो बाबा कहे वो न्यारे नहीं और प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगाव से मुक्त। आज का स्लोगन है, स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। स्व पुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।